सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पद से कल रिटायर हुए एन.वी. रमन्ना को केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से तोहफा मिला है। ना सिर्फ रमन्ना बल्कि तमाम पूर्व चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सभी रिटायर्ड जस्टिस के लिए ये एक तरह की सौगात है, या ये कह सकते हैं सुरक्षा कवर भी है। उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स में अमेंडमेंट करके, जिसे सुप्रीम कोर्ट जज रूल 2022 के नाम से जाना जाएगा, जिसकी मुख्य उसमें जो अमेंडमेंट है, जो खासियत है, वो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या सहूलियत दी गई है। दरअसल ये अमेंडमेंट का जो बड़ी वजह है वो है कि जजों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार बात चल रही थी। खुद हाल में रिटायर हुए, बीते शुक्रवार को ही रिटायर हुए चीफ जस्टिस रहे एन.वी. रमन्ना इससे पहले कई बार जजों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठा चुके थे कि जो उनकी सुरक्षा है या जो उनके आवास की सुरक्षा है वो नाकाफ़ी है। हम आपको बताएं, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं उन सहूलियतों और सुविधाओं का जो अमेंडमेंट करके यानी संशोधन करके रिटायर्ड चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को दी गई है। इसके अंदर उनको 24 घंटे उनके आवास पर सुरक्षा कवर दिया गया है। अब जो सुरक्षाकर्मी हैं वो 24 घंटे उनके आवास पर पहरा देंगे। इसके अलावा उन्हें 24 घंटे उनके साथ निजी सुरक्षा कर्मी भी मुहैया कराए गए हैं और साथ ही साथ घरेलू सहायक, सहायक सचिव और ड्राइवर भी उनके साथ आजीवन लगाए गए हैं। हालांकि जो सुरक्षा कवर है वो हम आपको बता दें कि वो उनकी सेवानिवृत्ति से, अगर वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो अगले 5 साल तक उनके रिटायरमेंट वाले दिन से लेकर अगले 5 साल तक 24 घंटे उनके आवास पर पहरा रहेगा और निजी सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे। जो निजी सहायक और जो उनको घरेलू सहायक दिए गए हैं, ड्राइवर दिए गए हैं, वो उनके साथ आजीवन रहेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद उन्हें टाइप 7 आवास प्रदान किए जाएंगे अगले 6 महीने के लिए। टाइप 7 आवास पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो सांसद होते हैं उनको दिए जाते हैं। अब ये सुविधा रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी मिलेगी अगले 6 महीने के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो सुरक्षा कवर की है कि अब 5 साल तक रिटायरमेंट के बाद भी उनके घरों पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा रहेगा। अमेंडमेंट में ये भी कहा गया है, अगर किन्हीं रिटायर्ड जज को या चीफ जस्टिस की सुरक्षा को ज़्यादा खतरा है, मामला ज़्यादा सेंसिटिव है, वो किसी ऐसे मामले में रहे हैं जहां उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उनको उच्च श्रेणी की सुरक्षा भी दी जाएगी। यहाँ अब इस बात का जिक्र इसलिए भी मौजूद है, कल जब एन.वी. रमन्ना रिटायर्ड हुए तो इससे पहले हम आपको बताएं कि जब धनबाद में एक जज की हत्या की गई थी तो उस मामले में भी एन.वी. रमन्ना ने ही स्वतः संज्ञान लिया था और सीबीआई को जांच के निर्देश देने के साथ साथ हाई कोर्ट को ये कहा था कि वो इस जांच की निगरानी करें। तो ये एन.वी. रमन्ना ही थे जिन्होंने एक जज की हत्या पर स्वतः संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बाद रोहिणी का गोगी मर्डर केस आपको याद होगा, रोहिणी कोर्ट शूटआउट आपको याद होगा, जहां पर वकील के ड्रेस में सुपारी किलर जाते हैं और गोगी की हत्या कर देते हैं भरी कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर। उसके बाद पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में उन शूटर को मार गिराती है। ये दिल्ली में सबसे विचलित करने वाली वारदात थी कि किस तरह हत्यारे वकील की ड्रेस में कोर्ट के अंदर दाखिल हुए और एक कुख्यात बदमाश को गैंगवार की वजह से गोलियों से भून दिया। और इस मामले में भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने इसका जिक्र किया था और उन्होंने ये भी मंशा जाहिर की थी कि वो रोहिणी कोर्ट पहुँचें और इस पूरे वाक़ये को देखें, समझें, जिसके बाद सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। तो ये एन.वी. रमन्ना के 2-3 उदाहरण हैं जब उन्होंने जजों की, अदालतों की सुरक्षा पर सवाल किए, चिंता जताई और यहाँ तक कोर्ट में उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती जिससे जजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब ये माना जा रहा है कि उनकी चिंताओं
की वजह से केंद्रीय कानून मंत्रालय ने अब ये कदम उठा लिया कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होगा, अगर वो चीफ जस्टिस होंगे तो उन्हें 5 साल, और वो अगर अन्य जज होंगे तो उन्हें 3 साल 24 घंटे सुरक्षा कवर दिया जाएगा और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।